नमस्कार दोस्तों, आपने जो 33 ज़िले याद किए हैं, याद करने का जो प्रयास किया है, इसके भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग 1 भी आप इसके आई बटन में देख सकते हैं और भाग के अनुसार ही चले तो आपको याद होने में बहुत आसानी रहेगी। तो क्यों भाग के अनुसार चलना चाहिए, उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये याद करने हैं। क्योंकि वो क्या कि माइंड में, दिमाग में जो ज़िले हैं वो भौतिक रूप से आपको अगर फिट करने हैं, हालांकि वो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो कर लेना। उससे क्या होगा कि जितने भी सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न जिस तरीके से आएंगे ना यहाँ पे, तो वो ज़िले पे वैसे ही याद करवा दिया जाएगा आपको। ज़्यादा दिमाग पर वो ज़रूरत नहीं है। और अब मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से अभ्यास 2, यानी जो पहले आपने भाग 1 में 9 ज़िले याद किए थे। पहले आपने क्या याद किया था? अलवर याद किया था, भरतपुर याद किया था, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा और झालावाड़, ये याद किए थे। अब इनके पड़ोसी याद करने आपको भी, किस तरीके से आपको याद करने में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि इनके पड़ोस में जैसे जो ये है झुंझुनू, इसको तांबे की नगरी भी बोलते हैं। इसको देख लो, ये आप खाली इस तरीके से दिख रहा है और मैं पास में ले आता हूँ, ये झुंझुनू, ठीक है। और ये है आपको सिक्कर भरना है आपके इसमें मैं पुराण में, और मैं पुराण की लिंक इस पे दे रखी है, आप ले सकते हो, ऑनलाइन मंगवा सकते हो, बहुत सस्ती भी पड़ती है। सिक्कर देखो, सिक्कर में क्या हो रहा है, ये जो खाली दिख रहा है ना कबूतर के आकार का, चाहे अर्ध चंद्राकार आकार का है ना, चंद्रमा की तरह दिख रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो सिक्कर को भरना है, और इसको तो आप जानते ही हो, ये अपने राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और ये जयपुर भरना ही है आपको इसमें। और देखो इसमें आप समझते ही हो ना, पहले भी समझा है आपने कि ये झुंझुनू हरा है, यानी हरियाणा से टच है। ये जो बॉर्डर की सीमा है ना, जो मैं यहाँ पे एक पीला गोला बता देता हूँ, ये रहा ये पीला गोला, तो इससे क्या ये झुंझुनू भी टच है और ये आपके सिक्कर भी टच है और आपके जयपुर भी टच है, इसलिए ये ग्रीन है ना, तो हरियाणा से, हरा है तो हरियाणा से टच है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जयपुर का नाम सुना होगा, तो जयपुर के जस्ट पास में अजमेर, जयपुर अजमेर बसें चलती हैं, ट्रेन चलती है इस तरीके से। तो ये रहा अजमेर, और अजमेर है ना राजस्थान का हृदय भी कहलाता है, क्योंकि ये हार्ट के आकार का भी है और बीच में भी है। इसके अलावा फिर बात करते हैं अजमेर के पास टोंक। टोंक वही ज़िला है जहाँ बिसलपुर बांध है, जहाँ से अजमेर को भी पानी सप्लाई होता है, जहाँ जयपुर को भी पानी सप्लाई होता है। बिसलपुर बहुत बड़ा बांध है इस तरीके से। इसके बाद फिर आता है भिलवाड़ा, जिसको वस्त्र नगरी कहा जाता है, जो मैनचेस्टर कहा जाता है जिसको वस्त्र नगरी, तो ये भिलवाड़ा आपको इसमें भरना है। इसके बाद बूंदी, ठीक है। तो पहले कोटा याद किया था, अब बूंदी याद कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें आप देख रहे हो जैसे अजमेर है, ये टोंक है, ये बूंदी है, ये ब्लू कलर के यानी नीले कलर के, इसका अर्थ है कि ये किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बूंदी, तो बूंदी में आपने देख लिया कि ये भी ब्लू कलर का है, नीले कलर का है, तो इसमें बूंदी भरना आपको। फिर आता है आपका चित्तौड़, ठीक है, गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपके मन में सो रहा कि ये क्या है, ये छोटा सा जहाँ पे मैं ये आपको पीला गोला करके बता देता हूँ, ये जगह क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझना है, ये है ना, ये चित्तौड़ ही है, चित्तौड़ का भाग है, टुकड़ा है, मतलब चित्तौड़ क्या है कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो ये जो बीच में आ रहा ना, बीच में जो जहाँ पे मैं ये लाल गोला आपको बता देता हूँ, ये जो बीच की जगह आ रही है, ये लाल गोले वाली, ये मध्य प्रदेश आ रहा है अपने, है ना। तो मध्य प्रदेश अपने इसमें मिला हुआ है, तो इसके पास में ये पूरा मध्य प्रदेश है। तो चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ है ना, जहाँ पे रावत भाटा परमाणु वो लगा हुआ है, तो ये भी एक चित्तौड़ का टुकड़ा है, इसलिए चित्तौड़ है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, चित्तौड़ भी है और आगे अजमेर भी है। अजमेर का इसलिए कि पहले आपने नहीं देखा तो अभी देख लो, ये अजमेर है ना, अजमेर का एक छोटा सा हिस्सा, ये जो मैं गोले में आपको बता देता हूँ, ये रहा ये भाग, जिसको येलो कलर कर दिया, इसके नीचे जो ये भाग है ना, ये इसको मैं आपको इस तरीके से कर देता हूँ कि आपको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी में दिखाई दे, कि भाई किस तरीके से आपको समझ में आ सके। हमारा ये रहा है, देखो, ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये जगह, ये जो गोले में दिख रही है, तो ये है टाडगढ़। तो टाडगढ़ क्या है कि एक बहुत अच्छा सा गढ़ भी है, तो ये अजमेर का टुकड़ा ही है। हालांकि ये राजसमंद जिला है, पाली जिला इसके बीच में आ रहा है, लेकिन है अजमेर का हिस्सा ये टाडगढ़। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जिले 2 टुकड़ों में विभाजित हैं, तो आपको देना है उत्तर अजमेर और चित्तौड़, ठीक है।
अब अपन वापस चलते हैं अपने आगे के मैप के अनुसार। आगे के मैप के अनुसार में क्या है, अब आप जानते हो भाई, जब जयपुर आपने नाम सुना ही है, जयपुर आपने भर भी लिया, तो अब उदयपुर, ये रहा उदयपुर। और ये उदयपुर की जो आकृति है, मैं आपको उदयपुर की आकृति का बता देता हूँ कि किस तरीके से ये उदयपुर की जो आकृति है, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया की तरह है। ठीक है, ये जो मैं आपको बताऊँ, ये ऑस्ट्रेलिया की तरह है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरह ये आकृति उदयपुर की आप चारों तरफ से देख रहे हैं ना, इस तरीके से। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह कौन से जिले की आकृति है, तो आपको उदयपुर भरना है। फिर आता है आपके प्रतापगढ़ की बात करें। ठीक है दोस्तों, तो प्रतापगढ़ क्या है कि यहाँ पे उड़न गिलेरी है। ठीक है, प्रतापगढ़ अभ्यारण्य है ना, वहाँ पे तो उड़न गिलेरी है। तो सीता माता अभ्यारण्य है वहाँ पे, तो वहाँ उड़न गिलेरी यानी गिलेरी उड़ती है, कभी कभार ही दिखती है लोगों को, वैसे नहीं दिखती, लेकिन ये एक विशेषता है वहाँ की। फिर है डूंगरपुर। ये डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, यहाँ पहाड़ी पहाड़ हैं। ठीक है, पहाड़ और पठार में भी अंतर समझिए आप। पठार तो चपटे होते हैं ऊपर से, और पहाड़ ऊपर से तीखे होते हैं, तो पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर। और ये आपको गुलाबी कलर में है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आधा बांस। तो ये उदयपुर जो है ना वो गुजरात से टच है। ठीक है, इसलिए गुलाबी है, इसलिए गुजरात से टच, ये सीमा गुजरात के आगे, डूंगरपुर में गुजरात के आगे। यहाँ पे बांसवाड़ा का बांस जो है आप देख रहे हैं, ये मैं गोला बना देता हूँ इसमें, ये छोटा हो गया, यहाँ से गोला लेके बना देता हूँ कि ये गोला। तो बांस जो है कुल मिला के आधा हिस्सा तो है गुजरात में और आधा हिस्सा है मध्य प्रदेश में, ये आपके। तो आपको क्या करना है, TCM जो करना है, जो अपने मैप पुराण जो आपने ली उसमें क्या करना है, सबसे पहले इनको भरना है। झुंझुनू भरना है, झुंझुनू सीकर जयपुर, झुंझुनू सीकर जयपुर, अजमेर, अजमेर टोंक, ठीक है, और भीलवाड़ा बूंदी, अजमेर टोंक भीलवाड़ा बूंदी। ठीक है, और अभी आपको बता दूं कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे हाड़ौती संभाग की बात की जाएगी तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन चारों को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बार तो इनको लिखना ही है। लिखने के बाद जैसे ही आपके खाली मैप जाएगा, जाने दो, उसमें बाद में और भी जिले भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अगर आप शार्प माइंड और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जो बाकी ज़िले हैं ना, 9 ज़िले जो पहले पढ़े अपने में पुराण, जो ये जो नक्शे अपने सीखे 33 ज़िलों के नाम, उसमें 9 किए ना, तो इनको भी भर सकते हो, तो आपका और भी मनोबल अच्छा बढ़ेगा। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। ठीक है, ये भी आपने भरे थे 9, और ये अभी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12। देखो 12 और 9 आपके 21 तो ऐसे ही हो गए, 21 ज़िले याद हो गए। तो ये क्या कि कंजेस्टेड ज़िले हैं ना, तो इसमें थोड़ा मेहनत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसका भाग 3 अवश्य देखें, ताकि आप ये जान सकें कि 33 ज़िले आसानी से कैसे याद किए जा सके। तो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।